वृंदावन की एक सुहानी सुबह थी। सूरज हल्का हल्का निकल रहा था और हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। यमुना का पानी चांदी सा चमक रहा था। उसी समय नंद गांव में एक छोटा सा गोल मटोल नटखट सा बच्चा अपने नन्हे पैरों से आंगन में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, बालकृष्ण थे। गोल गोल आंखें, नन्ही सी मुस्कान और सिर पर मोरपंख वाला छोटा सा मुकुट। उधर बरसाने में लाल चुनरी पहने गुड़िया जैसी प्यारी बाल राधा खिलखिलाते हुए खेल रही थीं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी और चेहरे पर मासूमियत की चमक। दोनों को शायद पता भी नहीं था कि पूरा संसार उनके प्रेम से ही जगमगा रहा है। एक दिन राधा अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे खेलने आईं। वहीं कृष्ण भी नंद बाबा के बछड़ों को पानी पिलाने लाए थे। अचानक उनकी नजरें मिलीं। दोनों एक पल के लिए ठहर गए, जैसे दुनिया थम सी गई हो। राधा ने देखा कि कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से बछड़ों को पानी पिला रहे थे। उनके पैरों में कीचड़ लगी थी, पर चेहरे पर वही नटखट मुस्कान। राधा ने हंसते हुए कहा, कन्हैया, तुम तो खुद बच्चे हो, इन बछड़ों को कैसे संभाल लेते हो? कृष्ण ने मासूमियत से सिर खुजलाया और बोले, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं और दोस्त कभी मुश्किल नहीं होते। राधा मुस्कुराई। उनकी वह मुस्कान देखकर तो पेड़ों के पत्ते भी खिल उठे। अगले ही दिन राधा को पता चला कि कृष्ण उनके घर की मटकी से माखन ले गए हैं। सखियां कहने लगीं, राधा, आज तो कन्हैया को पकड़ना ही पड़ेगा। राधा हंसते हुए बोली, कन्हैया को पकड़ना आसान कहाँ है, वह तो हवा से भी तेज दौड़ता है। लेकिन जैसे ही राधा घर में गईं, उन्होंने देखा कन्हैया कोने में बैठे हैं, पर माखन खा नहीं रहे। उनके छोटे छोटे हाथ राधा की तरफ बढ़े और बोले, मुझे माखन नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे पास खेलने आया था। राधा ने आश्चर्य से पूछा, तो मटकी क्यों तोड़ी? कन्हैया ने नीचे गर्दन करते हुए कहा, सच बताऊं, मुझे लगा तुम नाराज हो, इसीलिए सोचा मटकी तोड़ दूं। तुम मुझे रोकने आओगी? राधा ने उनकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा, एकदम साफ, एकदम सच्ची। उन्होंने उनकी उंगली पकड़ी और धीरे से बोली, मैं नाराज नहीं होती कन्हैया, तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। एक दिन वृंदावन में बहुत तेज आंधी आई। बच्चे डर कर घरों में छिप गए। पेड़ हिल रहे थे, गायें दूर कहीं चली गईं। तभी कृष्ण ने देखा कि एक छोटा सा कबूतर का बच्चा घास में पड़ा कांप रहा है। कृष्ण ने बिना सोचे उसे अपनी छोटी सी बाहों में उठा लिया और आंधी से बचाते हुए राधा के घर की ओर दौड़ पड़े। उनके बाल उड़ रहे थे, मुकुट तिरछा हो गया था, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। राधा दरवाजा खोलते ही चौंक गईं। कन्हैया, इतनी तेज आंधी में बाहर क्यों थे? कृष्ण ने कबूतर का बच्चा आगे किया और बोले, यह डर रहा था, मैंने सोचा मैं इसे तुम तक ले आऊं, तुम इसकी देखभाल कर लोगी। राधा की आंखें नम हो गईं। कन्हैया, तुम इतने छोटे हो, फिर भी सबकी चिंता करते हो। कृष्ण हंसते हुए बोले, हम छोटे सही, पर दिल तो बड़ा है ना। उस दिन से राधा कृष्ण ने उस कबूतर को साथ में पालना शुरू किया। वह धीरे धीरे उड़ना सीख गया और एक दिन आसमान की तरफ उड़ गया। राधा उदास हुई, पर कृष्ण ने उनका हाथ थाम कर कहा, राधा, अगर हम किसी से सच में प्रेम करते हैं तो उसे उड़ना भी सिखाते हैं। पकड़कर रखना प्रेम नहीं होता। गोपियों की सीख, वृंदावन में हर कोई राधा कृष्ण की दोस्ती की मिसाल देता था।